दोस्तों, डेल कार्नेगी की हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग एक ऐसी किताब है जो निश्चित रूप से आपको चिंता मुक्त बनाने में मदद करेगी। ये किताब आपके आंतरिक शांति और खुशी के मार्ग का मार्गदर्शन गाइड करेगी। यह आपको सक्रिय होना भी सिखाएगी और यह भी सिखाएगी कि किसी चीज के बारे में चिंता करने के बजाय एक कार्य को करने वाला व्यक्ति कैसे बने। अगर आप चीजों और लोगों के बारे में चिंता करते हैं तो ये किताब सिर्फ आपके और सिर्फ आपके लिए लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, मूलभूत तथ्य, फंडामेंटल फैक्ट्स जो आपको चिंता के बारे में पता होना चाहिए। खंड 1 में लेखक बताते हैं कि हमें हमारी परेशानी का मूलभूत तथ्य पता होना चाहिए। हम सभी एक या दूसरी चीजों से परेशान हैं, लेकिन हमें हमारी परेशानी का कारण पता होना जरूरी है। परेशानी के लिए बेपरवाह केयरलेस हो जाओ और आज के कार्यों और लक्ष्यों के लिए ध्यान देना शुरू करो। लेखक कहते हैं कि हम हमेशा हमारे भविष्य के लिए परेशान होते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम अभी वर्तमान प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं वो हमें अच्छा भविष्य देंगे। वो कहते हैं कि आपको भविष्य में जो चाहिए उसको एक पेपर पर लिख लो और उसे अपने बेडसाइड के वॉल पर लगा दो। उसको रोज सुबह पढ़ो और उस प्रायोरिटी के ऊपर काम करना शुरू कर दो। उदाहरण के लिए, अगर आपको घर खरीदना है तो आपको बैठकर ये नहीं सोचना है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं, लेकिन आपको घर कैसे खरीदना है उसके ऊपर काम करना होगा। सबसे पहले आप अपना बजट बनाएं, उसके बाद आपको घर कहाँ लेना है वो सोचो, और उसके बाद कब लेना है वो सोचो। अगर आप इस तरीके से प्लान करते हैं तो आप अपने परिणाम तक पहुंच जाएंगे और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। लेखक बताते हैं कि आपको अपनी प्रगति को नियमित रेगुलर रूप से विश्लेषण एनालाइज करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मैं इन सिद्धांतों प्रिंसिपल्स को कैसे सुधार करूं। लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा हमारे वर्तमान पर फोकस करना चाहिए और अतीत और भविष्य को अपनी जगह रखना चाहिए। जब भी हम परेशान होते हैं तब हम हमारे अतीत के बारे में सोचते हैं, और जो चीज़ खराब हुई होती है उसके लिए हम खुद को दोष देते हैं। लेकिन अगर हम ये सिद्धांत को लागू करते हैं तो हम काफी तनाव को दूर कर सकते हैं। हमें भविष्य को लेकर डरना नहीं चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अच्छी सोच विश्लेषण एनालिसिस को प्रभावित करती है, जो आगे चल के सकारात्मक पॉजिटिव और तार्किक योजना लॉजिकल प्लानिंग को अंजाम देते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप कोई चीज को प्लान करते हो तब उसकी सबसे खराब स्थिति को भी प्लान कर लो और अपने आप को उसके लिए तैयार कर लो। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग खराब स्थिति के लिए सहमत हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करता है, जो आपको सबसे खराब स्थिति से लड़ने की ताकत देता है। आगे लेखक गौर करते हैं कि परेशानी से हमें क्या होता है। वो बताते हैं कि डर का मुख्य कारण है परेशानी। जब आप ये जान जाते हो कि परेशानी से क्या होता है तब आप अपने आप परेशान होना बंद कर देते हो। शोधकर्ता रिसर्चर्स कहते हैं कि जब आप निरंतर तनाव या परेशानी में होते हैं तब आप अपनी शारीरिक कार्यक्षमता फिजिकल फंक्शनैलिटी को नुकसान पहुंचाते हो और ये 3 बीमारी से पीड़ित होते हैं: उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, हार्ट डिजीजेस और अल्सर। अगर आप कम परेशान होते हैं तब आपकी लाइफ टाइम एक्सटेंड हो जाती है। जब आप किसी भी चीज से परेशान होते हैं तब आप अपनी परेशानी की समीक्षा रिव्यू करें और उस परेशानी का फैक्ट क्या है वह ढूंढें। सारे तथ्यों को समालोचनात्मक विश्लेषण क्रिटिकली एनालाइज करें और समाधान तक पहुंचें। अगर आपके फैक्ट्स असली नहीं है तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा और ये आपकी समस्याओं को और बढ़ा देगा। इस स्थिति में आप अपने आप से ये सवाल पूछें। आप अपने आप से पूछें कि क्या सबसे खराब संभावित परिणाम पॉसिबल आउटकम हो सकता है।
अगर आप अपनी समस्या को हल ना कर पाए या आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए, सबसे खराब स्थिति को आप स्वीकार कर लें और अगर संभव हो तो प्लान बी बना लें। इसके बाद शांति से अपने सबसे खराब संभावित परिणाम को सुधारें और इससे आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। समस्या क्या है और उसका करना क्या है? समस्याओं का संभावित समाधान कौन सा है और उसमें से सबसे अच्छा समाधान क्या है? भाग 2, चिंता की आदत को कैसे तोड़ें इससे पहले कि वह आपको तोड़ दे। व्यस्त रहो। इसमें लेखक कहते हैं कि अपने आप को एक नहीं तो दूसरी चीज में व्यस्त रखना चाहिए। शोधकर्ता रिसर्चर्स कहते हैं कि मानव मन एक साथ बहुत सारी चीजों को नहीं सोच सकता है। इसका मतलब है कि हम खुश या परेशान एक साथ नहीं हो सकते। जब हम अपने आप को हमारी पसंद की गतिविधि एक्टिविटी में व्यस्त रखते हैं तो हमारा दिमाग सकारात्मक विचारों का बादल बना देता है। इसलिए डॉक्टर एंग्जायटी पेशेंट्स के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए लेखक भी सुझाव देते हैं कि हमें हमारे मन को किसी ना किसी चीज में व्यस्त और ऑक्यूपाई रखना चाहिए जिससे हम परेशानी से दूर रहे। छोटी छोटी बातों पर तूल न दें। छोटी चीजों को अपने जीवन को बर्बाद करने की अनुमति न दें। लेखक कहते हैं कि हमें छोटे छोटे मुद्दों को लेकर परेशान होना बंद करना चाहिए। मन की शांति के लिए हमें माइंड ट्रिवियल चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जब ऐसे छोटे मुद्दे बनते हैं तब हमें हमारा फोकस बदलना चाहिए जिससे हमारा दिमाग आवश्यक मुद्दों एसेंशियल इश्यूज पर फोकस करे। हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटी है तो कभी भी इन सब से परेशान ना हो। अपरिहार्य इनेविटेबल के साथ सहयोग करें। लेखक कहते हैं कि क्या होने वाला है उसके पीछे लड़ाई करने का कोई तर्क लॉजिक नहीं है। इससे तो अच्छा ही है कि हम ये सोचें कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे और फिर उसमें से बेस्ट ले। परेशान होने से फायदा तभी है जब आप वो स्थिति को प्रतिरोध रेजिस्ट कर पाओ। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आगे बढ़ो। भाग 3, मानसिक मनोवृत्ति विकसित करने के 7 तरीके जो आपको शांति और प्रसन्नता प्रदान करेंगे। अपने मन को शांति, साहस, स्वास्थ्य और आशा के विचारों से भरे। इसमें लेखक कहते हैं कि वास्तविकता रियलिटी तब बनती है जब हमारा डोमिनेटिंग माइंड विचार का सृजन क्रिएशन करते हैं। अगर आप लगातार ये सोचते रहेंगे कि मेरे साथ कुछ खराब होगा तब ये सोच आपके दिमाग को हावी कर देगा और उसे हकीकत में बदल देगा। उदाहरण के लिए अगर मैं ऐसा सोच विकसित डेवलप करता हूं कि मेरे पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है तो ये हालांकि मेरे दिमाग को हावी कर लेगा और फिर काफी समय तक और सालों तक मेरे पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं रहेंगे। कभी भी अपने शत्रुओं से बदला लेने का प्रयास न करें। यहाँ लेखक कहते हैं कि हमें किसी के भी साथ बदला नहीं लेने चाहिए। इससे सिर्फ हमें भुगतना पड़ता है। हमेशा माफ कर देने की आदत विकसित करनी चाहिए। ऐसा इंसान मत बनो जो कर्म का फल मिलने की राह देखता है। कृतज्ञता इंग्रैटिट्यूड की अपेक्षा करें। लेखक कहते हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए, खुशी का एक ही रास्ता है कि हमें कृतज्ञता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए लेकिन उसे हमें अपनी खुशी के लिए देना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं और वो इंसान हमें धन्यवाद भी नहीं बोलता तब हमें उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। अपने आशीर्वादों को गिने, मुसीबतों को नहीं। आगे लेखक ये भी बताते हैं कि हमें हमारे आशीर्वाद गिनने चाहिए न ही मुश्किलों को। इसका मतलब यह है कि हमें हमारे पास क्या है उसका आंकलन कैलकुलेशन करना चाहिए और क्या नहीं है उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। इससे तो अच्छा है हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे पास नहीं है उसे हम कैसे हासिल करें। ये हमें परेशानी से दूर रहने की ज्यादा ताकत देता है। स्वयं को खोजें और स्वयं बने। लेखक कहते हैं कि खुद को जानना बहुत महत्वपूर्ण साहसिक कार्य एडवेंचर है। खुद को ढूंढना और हमारे में क्या क्षमताएं हैं उसको जानना।
खुद को ढूंढना एक ऐसा अनुभव देता है जैसे वो एक सेल्फ सेंटर्ड लक्ष्य हो, लेकिन असल में वो एक निस्वार्थ प्रक्रिया, अनसेल्फिश प्रोसेस है। हमारी जीवन का जो भी हम करते हैं, हमें ये ढूंढना चाहिए कि हम कौन सी चीजों में बेहतर और कौन सी चीजों में खराब है। अपने पैशन को पहचानो और उसके ऊपर काम करो जो तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम देगा। अपने घाटे से लाभ उठाने का प्रयास करें। इसमें लेखक ये सिखाना चाहते हैं कि आप अगर ये जान जाओ कि नकारात्मक को सकारात्मक में कैसे बदलना है तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो। हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचो। लेखक ये कहते हैं कि अगर आपको जीवन में लेमन मिला है तो आप उससे लेमनेड बना लो। इसका मतलब ये है कि अपनी मुश्किल स्थिति से कुछ सीखो। काफी लोग ऐसे होते हैं जो हैंडीकैप होते हुए बड़े अचीवर बन जाते हैं, अपनी कमजोरियों को दूर करते करते। भाग 4, चिंता पर विजय पाने का अचूक उपाय, परफेक्ट वे। प्रार्थना करना। लेखक कहते हैं कि प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। ये आपको हमेशा प्रेरित, इंस्पायर्ड रखता है। प्रार्थनाएं आपको जो चीजें परेशान करती हैं उसके बारे में एक आवाज देते हैं जो आपको सकारात्मक महसूस कराता है और ये सुकून दिलाता है कि आप अपनी समस्या किसी से शेयर कर रहे हो। आप अकेले नहीं हो, जिससे आपको परेशानी को हल सॉल्व करने की ऊर्जा मिलती है। वर्तमान में जियो। हम हमेशा सुनते हैं कि वर्तमान में जियो, अतीत और भविष्य के बारे में परेशान मत हो। लेकिन ये कैसे होता है? आज के तेज दौड़ और व्यस्त कार्यक्रम, हेक्टिक शेड्यूल में हम सब में एक बेस लेवल की चिंता, तनाव और दुख एक नया नाम है। ये अनुभव आपको अतीत और भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने आप से दूर कर देती है। वर्तमान में जीने का मतलब ये है कि हमारा मन और चेतना इस पल में क्या हो रहा है उसी के बारे में सोचे। हम अतीत और भविष्य के बारे में सोचकर विचलित, डिस्ट्रैक्ट और परेशान न हो, लेकिन केंद्रित, सेंटर्ड रहे। भाग 5, आलोचना, क्रिटिसिज्म के बारे में चिंता करने से कैसे बचें। याद रखें कि अन्यायपूर्ण आलोचना, अनजस्ट क्रिटिसिज्म, अक्सर प्रच्छन्न प्रशंसा, डिस्गाइज्ड कॉम्प्लीमेंट होती है। यहाँ लेखक दाह, जेलसी और ईर्ष्या, एनवी के बारे में समझते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो उसे लगता है कि उसका महत्व, इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब है कि आपको पर्याप्त ध्यान, अटेंशन चाहिए। ये सिर्फ आलोचक, क्रिटिसाइजर को संतुष्टि देता है। अपनी गलतियों का विश्लेषण, एनालाइज करें और अपनी आलोचना, क्रिटिसाइज करें। जब हम किसी महत्वपूर्ण चीज में फेल होते हैं, उदाहरण के लिए रिश्ते, काम या स्कूल, ये बहुत ज्यादा दर्दनाक, पेनफुल होते हैं। ये हमारे मन को बहुत सारे विचार से भर देते हैं। इस समय आपको खुद से ये पूछना है, मुझे क्या चाहिए और मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। शोधकर्ता, रिसर्चर्स कहते हैं कि जब हम कोई नकारात्मक घटनाओं को दोष देते हैं वो सबसे ज्यादा अवसादग्रस्त, डिप्रेस्ड होते हैं और स्वास्थ्य के मुद्दे से परेशान होते हैं। लेकिन अपनी गलती को ढूंढ करके उसे सही तरीके से आलोचना, क्रिटिसाइज करना, अपने आप को सही तरीके से समझाना और सुधार के बारे में सोचना अच्छी बात होती है। भाग 6, थकान और चिंता को रोकने के 6 तरीके और अपनी ऊर्जा और उत्साह को ऊंचा रखें। थकने से पहले आराम करें। लेखक कहते हैं कि जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं तब आपको हमेशा एक चेतावनी संकेत, वार्निंग साइन मिलता है जो बताता है कि आप अपनी ऊर्जा को लूज कर रहे हैं। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि हमेशा हमें आराम और रिलैक्स करने के रास्ते ढूंढने चाहिए, इसके पहले कि ये संकेत और लक्षण, सिम्टम्स ज्यादा हो जाए जिसका भविष्य में इलाज करना मुश्किल हो जाए। अपने काम पर आराम करना सीखें। लेखक कहते हैं कि हमारी काम करने की जगह हमेशा हमें तनावग्रस्त, स्ट्रेस्ड आउट कर देती है। इन सब परेशानी से दूर रहने के लिए हमें हमेशा ऑफिस से बाहर की चीजों के बारे में बात करनी चाहिए, कहीं भी चलते चलते, जिससे आपको ताजी हवा मिले।
और हर एक काम खत्म करने के बाद आपको एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए। ये आपके दिमाग को ताज़ा महसूस फ्रेश फील कराता है जब आप ऑफिस में होते हैं। घर पर आराम करके अपने स्वास्थ्य और उपस्थिति अपीयरेंस की रक्षा करें। यहाँ लेखक कहते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो हम ऑफिस के बाहर करते हैं वो सब रिलैक्सेशन के तरीके हैं, चाहे वो पार्क हो या रेस्टोरेंट हो। लेकिन हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि जो हम ऑफिस के बाहर करते हैं वो हमारे काम पर असर करता है, हमारी अटेंशन, ऊर्जा और मूड पर असर करता है। कोई हमें ऑफिस के बाहर एंजॉयमेंट करने से मना नहीं करता, लेकिन घर पर बैठने और रिलैक्स करने से ज़्यादा आनंद मिलता है। काम करने की 4 अच्छी आदतें जो थकान और चिंता को रोकने में मदद करेगी। हमें हमेशा साफ सुथरी जगह पर रहना पसंद आता है। गंदी और फैली हुई जगह हमें नकारात्मक भावनाएं देती हैं जो हमारे मन में नकारात्मक विचार का बादल बना देती हैं। यहाँ पर लेखक काम करने की 4 अच्छी आदतों के बारे में बताते हैं। आप अपने टेबल पर पड़े पेपर्स को एक जगह अरेंज करें और जो सबसे जरूरी है उनको आगे रखिए। चीज़ों को उनके महत्व इम्पोर्टेंस के अनुसार अरेंज करें। जब आप कोई समस्या का सामना फेस करते हो तब उससे संबंधित रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठा कलेक्ट करो और उसका उपयोग करके सही निर्णय पर आओ। संगठित, ऑर्गेनाइज, प्रतिनियुक्ति, डिप्यूटाइज और निगरानी सुपरवाइज करना सीखें। अपने काम में उत्साह एंथुसियाज्म लगाएं। लेखक कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो हमेशा उत्साहित और स्फूर्तिदायक इनविगोरेटिंग नहीं होता है, लेकिन वो निर्भर करता है कि हम उसे किस तरीके से लेते हैं। आप अपने जॉब को कैसे अप्रोच करते हैं, अपने सहकर्मी कोवर्कर्स और अपने काम को कैसे ले रहे हैं वो मैटर करता है। हमारे ऑफिस में जो भी काम होते हैं उसे हमें कैसे भी करना है, तो हमें मुस्कुराहट के साथ करना चाहिए। ये हमें अच्छी अनुभव देते हैं। अनिद्रा इंसोम्निया की चिंता न करें। लेखक कहते हैं कि जब हम परेशान होते हैं तब हमें अच्छे से नींद नहीं आती है, और ये नई परेशानियों को जन्म देती है कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। तो अब आप ये सोचिए कि कौन पहले आता है, परेशानी या अनिद्रा इंसोम्निया। हमें अनिद्रा के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम कुछ विश्राम तकनीक, रिलैक्सेशन टेक्निक का उपयोग करके हमारी परेशानी और अनिद्रा को दूर करें। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग किताब की समीक्षा। डेल कार्नेगी की हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग एक टाइमलेस सेल्फ हेल्प किताब है जो चिंता को दूर करने और एक खुशहाल, अधिक पूर्ण जीवन जीने के लिए व्यवहारिक प्रैक्टिकल रणनीति प्रदान करती है। कार्नेगी की लेखन आकर्षक है और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से भरा है, जिससे उनके द्वारा प्रस्तुत कॉन्सेप्ट से संबंधित होना आसान हो जाता है। किताब किसी की मानसिकता को बदलने, तनाव को प्रबंधित करने और सकारात्मक सोच विकसित करने पर बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करती है। ये वर्तमान पल में जीने और अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर देती है। अपनी एक्शनेबल सलाह और प्रेरणादायक एनेक्डोट्स के साथ ये किताब उन सभी के लिए एक मूल्यवान संसाधन है जो चिंता की पकड़ से मुक्त होने और अधिक आनंदमय अस्तित्व को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं।